राम राम जी। तो कई लोग बोलते हैं कि भाई तू मुझसे जलता है, तू मेरी सक्सेस से जलता है। तो भाई आपको क्या तकलीफ़ है? चलने का काम तो सामने वाले का है ना, तकलीफ़ में तो वो है। तुझे क्या प्रॉब्लम है? कई लोग को ये प्रॉब्लम है भाई कि भाई वो मुझसे जलता है, तो जलने का काम तो उसका है भाई। तुझे क्या प्रॉब्लम हो रही है? तू तो नहीं जल रहा है ना वो सामने वाला जल रहा है, वो तकलीफ़ में, वो कष्ट में। अब तुझे इस बात की तकलीफ़ हो रही है भाई कि वो सामने वाला जल रहा है, साहब मुझसे जलता है। अरे तो इसमें तो आनंदित हो भाई, तेरे में कुछ क्वालिटी है, कुछ विशेषता है, तभी तो वो जल रहा है। अब इसके लिए तू परेशान हो रहा है कि वो सामने वाला जल रहा है, तो इसके लिए परेशान है तो ये तो मूर्ख हुआ ना भाई। देखो भाई, इस जलन से कुछ फ़ायदा नहीं होता है, इस ईर्ष्या से कोई फ़ायदा नहीं है। इसमें तकलीफ़ आप अपने आप को ही देते हैं। आप अपने आप को ही दिन रात जलाते हैं। किसको जलाते हैं? आप सामने वाले को नहीं जला रहे हैं, आप अपने आप को ही जला रहे हैं, ठीक है। और आप अपने आनंदों को ही कहीं ना कहीं ख़त्म कर लेते हैं जाने अनजाने में। अब जैसे किसी के पास बाइक है और किसी के पास कार है। अब कार है जिस व्यक्ति के पास और जिसके पास बाइक है, अब बाइक वाला कार वाले से दिन रात जल रहा है, दिन रात तकलीफ़ में है। उसके पास कार है, मेरे पास बाइक है। अब हुआ क्या कि उसने अपने बाइक का, अपने मोटरसाइकिल का ही आनंद ख़त्म कर दिया। अब उसका भी आनंद नहीं ले पा रहा है। अब वो व्यक्ति पैदल हो गया है, अब उसके पास कुछ भी नहीं है। उस व्यक्ति, सामने वाले व्यक्ति के पास कार है और इस व्यक्ति के पास अब बाइक भी नहीं है, ठीक है। तो ऐसी जलन का क्या फ़ायदा? इस जलन से कोई फ़ायदा नहीं होता है। अच्छा, कई लोग मन में एक दूसरों के प्रति वैमनस्य भाव रख लेते हैं, एक बदला लेने की भावना रख लेते हैं। अरे भैया क्यों, इससे क्या होगा? अब ये आती क्यों है? सबसे पहले तो ये कभी भी ये जो ये वैमनस्य भावना, ये एक दूसरे से मन में एक कहते हैं ना, एक मतलब दुराभाव रखना, एक मन में एक बदला लेने की भावना रख लेना, ये आती तब है जब हमारी किसी से बहस होती है। लेकिन बहस होती क्यों है? देखिए, बहस इसलिए होती है कि हमारे उससे वैचारिक मतभेद नहीं मिलते हैं और वो बहस का कारण बनता है। तो भाई बहस क्यों करें? अब बहस भाई, अब आप चाहते हैं कि व्यक्ति, सामने वाला अमुक व्यक्ति हमारे हिसाब से जिए, तो वो क्यों जिएगा आपके हिसाब से? किसी को लाल पसंद है, किसी को नीला पसंद है। अब आप कह रहे हैं नहीं नहीं भैया आपको तो यही कलर पसंद करना पड़ेगा, तो ऐसा नहीं चलेगा। कहीं ना कहीं लड़ाई का कारण बनेगा, वैचारिक मतभेदों का कारण बनेगा। तो वो उससे क्या होगा कि कहीं ना कहीं मन में खटास और कहीं ना कहीं वैमनस्य भावना ज़रूर पनपेगी। तो किसी को ऐसी सलाह ना दें और इस प्रकार के अपने विचारों को थोपने की कोशिश ना करें कि आपको ये करना है, नहीं तो दिक्कत आएगी, संबंधों में दिक्कत आएगी और कहीं ना कहीं वैमनस्य की भावना पलेगी। अरे भाई आजकल कोई नहीं सुनता है किसी की, सब व्यक्ति अपने हिसाब से जीना चाहते हैं। सबको व्यक्तिगत आज़ादी है जीने की, किसी के मामले में इंटरफेयर करना भी ठीक नहीं है। जिसको जैसा रहना है उसको रहने देना चाहिए। अब पिता पुत्र में ही नहीं बनती है। अब पिता चाहता है कि मेरा पुत्र ऐसा रहे और दिन रात अब पुत्र चाहता है कि मैं ऐसे रहूं, पिता चाहता है कि वही मेरा बेटा ऐसा चले, ऐसा नहीं चल पाएगा। सबके विचार अलग हैं, सबके मार्ग अलग हैं, सबकी विचारधाराएं अलग हैं। तो इन विचारधाराओं की लड़ाई में अपने आप को तकलीफ़ ना दें, इसमें पिसेंगे केवल आप। थैंक यू।